हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं नेहा। कैसे हैं आप सब? फ्रेंड्स, आज ना मैं आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक ना मुझे थोड़ा कंसर्न हुआ कि आपने नाम सुना ही होगा, सबके पास होता ही है। क्या है वो? टेंशन ना। बोलने में तो बहुत इजी वर्ड है, बट जैसे आपने वॉमिटिंग देखा है, वॉमिटिंग लोगों को होती है। जब वो होती है तो भी पेन होता है, और नहीं होती रहती तो दिमाग में घूमता रहता है। उसी तरह होता है ये टेंशन। और टेंशन कैसे आता है? इसका सबसे इजी तरीका है फिक्र। फिक्र को हमने टेंशन बना दिया। अगर हमें किसी की केयर है तो हम ये नहीं बोलते हैं कि हमें उसकी फिक्र है, हमें बोलते अरे हमें उसकी बहुत टेंशन है। अभी हमें किसी के लिए कहीं जाना है तो हम ये नहीं बोलते हमें उसके फंक्शन में जाना है, हमें उसका फंक्शन में जाने की टेंशन है। अभी हमें खाना बनाना है तो हम ये नहीं बोलते हमें खाना, अरे हमें खाना क्या बनाए, हमें इसकी टेंशन है। अभी हमें कहीं जैसे कुछ शॉपिंग के लिए जाना है, तो शॉपिंग के लिए तो जाने की खुशी होनी चाहिए। ये लोग बता रहे शॉपिंग पे जाने का टेंशन है। मतलब इतनी सारी खुशियां हैं आपके पास, वो टेंशन के रूप में है। और सबसे इजी तरीका तो औरतों को आ जाता है कि भाई मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं है तो मुझे टेंशन है। मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है तो मुझे टेंशन है। मेरा बेटा एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं लाया तो मुझे टेंशन है। मेरा खाना अच्छा नहीं बना तो मुझे टेंशन है। मेरे कपड़े खराब हो गए तो मुझे टेंशन है। मेरा घर क्लीन नहीं हुआ तो मुझे टेंशन है। मेरा पति मुझे प्यार नहीं करता तो मुझे टेंशन है। मेरे ऑफिस में आज मेरे बॉस ने ये बोल दिया तो मुझे टेंशन है। आज ऑफिस में लेट पहुंच रही हूँ तो मुझे टेंशन है। घर का लाइट बिल ज़्यादा आ गया तो मुझे टेंशन है। घर में पैसे का प्रॉब्लम थोड़ा आ गया तो मुझे टेंशन है। मतलब टेंशन की भरमार इतनी ज़्यादा। अगर इतना चीज़ रहेगा तो जो लोग सोचते हैं ना अरे भाई हम सुबह पूजा पाठ कर ले, हम ये कर ले, हम वो कर ले, हमारे नहीं हो पाएगा ना भाई। क्योंकि आप ना ये शुगर को, कोलेस्ट्रॉल को, थायराइड को, बीपी को, ये सब कुछ साथ लेके चल रहे हो। ये सारी चीज इन सब चीजों से ही आती है। वेट गेन हो जाना, जिम चले जाना, जिम जाके भी लोग टेंशन में ही घूमते हैं। पहले की औरतें या पहले का समाज, लोग क्या करते थे, लोग बैठते थे सबके साथ में बात करते थे, और एक दूसरे से अपनी बातें शेयर करते थे, भजन कीर्तन में जाते थे। बातें आज के टाइम पे वो जाना लोग पहली बात तो कम कर दिए हैं, कोरोना के बाद से और भी कम हो गया है। लेकिन अगर आप घर पे भी हो तो ये जो वर्ड है ना, मुझे लगता है ये वर्ड थोड़ा यूज नहीं करेंगे ना तो ज्यादा इजी हो जाता है। क्योंकि ये वर्ड ने ही हमारी लाइफ को ना बहुत डिस्ट्रॉय करके रखा हुआ है। हमें ये टेंशन है। नहीं, हमें टेंशन नहीं है, हमें उसकी फिक्र है, या हम उसे प्यार करते हैं, या हमें उसकी ज़रूरत है। इन सब वर्ड को अगर हम यूज़ करना स्टार्ट करेंगे ना तो शायद ये वर्ड ना बहुत दूर भाग जाएगा। मुझे इस तरीके से ऐसा लग रहा था। बच्चे भी आज छोटे-छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको एग्ज़ाम में होमवर्क मिलता है, स्कूल का होमवर्क मिलता है तो उनको टेंशन हो जाता है। अरे मुझे टेंशन है, मेरा होमवर्क कंप्लीट नहीं हुआ। क्योंकि आप पेरेंट्स यही बोल रहे हो ना, टेंशन, टेंशन, टेंशन। किस बात का टेंशन भाई? लाइफ में जीना जैसे आप जी रहे हो वैसे ही कोई अरबपति या करोड़पति भी वैसे ही जी रहा है। लोगों के पास 24 घंटे ही है। हर इंसान के पास 24 घंटे ही है। उस 24 घंटे को लोग, कोई यूटिलाइज करता है, कोई टाइम पास में बिता देता है। लेकिन टेंशन में लेकर ना सिर्फ आप अपनी तकलीफें बढ़ा रहे हो, अपनी बीमारियां बढ़ा रहे हो। कुछ लोगों को लगता है अरे भाई मैं इसको ऐसा बोलूंगा, ऐसा कंसर्न करूंगा कि भाई मुझे इसके लिए टेंशन है तो मैं इसकी गुड बुक्स में रहूंगा। कोई गुड बुक्स में नहीं रहोगे आप। उसको पता है कि ये मेरे लिए कुछ नहीं करने वाला है। ये सिर्फ मेरे लिए बोल रहा है मेरे लिए टेंशन है, मेरा टेंशन। उसको टेंशन मत बोलो। अगर आप उसके लिए कुछ कर सकते हो तो उसके लिए करके दो। वरना ये बोल के तो उसको आप संतुष्टि नहीं दे रहे हो, सिर्फ एक दिलासा भी नहीं है एक तरीके का। ये सिर्फ अपने आप को बता रहे हो कि अरे यार मैं उसकी गुड बुक्स में रहूंगा, मैं बोलूंगा कि मुझे भी उसके लिए टेंशन है तो नहीं। फिर अच्छा करो। और सबसे अच्छी बात ना, लोग जाते हैं ना हंसने के लिए, जाते हैं योगा में, जाते हैं शोज देखते हैं हंसने वाले। इसके लिए देखते हैं कि हमारी लाइफ के जो प्रेशर है ना वो हमारी चीजें कम हो। और प्रेशर नहीं होगे तो आप जी पाओगे लाइफ में? या सुबह उठने का मेहनत कर पाओगे? ऑफिस जाने की मेहनत कर पाओगे? बच्चे पढ़ने के लिए कुछ कर पाएंगे? लाइफ में कुछ होने के लिए कर पाएंगे?
नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है ना कि हमें मेहनत करनी पड़ रही है, हमारे हाथ-पैर चल रहे हैं। जिनके हाथ-पैर नहीं चल रहे हैं, आप उनको जाके देखो ना कि भाई वो लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन बेड पे पड़े हुए हैं। ऐसे लोग जिनको बहुत हाई लेवल का शुगर है, बहुत कुछ खाना चाहते हैं, लेकिन नहीं खा सकते हैं। दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीज़ें, अरे आपको तो भगवान ने अच्छे हाथ-पैर सलामत दिए हुए हैं, माइंड इतना अच्छा दिया हुआ है, क्यों माइग्रेन बढ़ा रहे हो भाई? क्यों साइनस बढ़ा रहे हो अपना? ये सब करके ना, कहते हैं अभी लोगों को बताने में बहुत अच्छा लगता है। अरे मुझे तो टेंशन से ही मुझे तो थायराइड हो गया, अरे मुझे टेंशन से ही तो मेरा वेट बढ़ रहा है, अरे मेरा टेंशन से, तो क्या उसको अच्छा लगेगा? अरे मेरी तो इतनी सारी मेडिसिन स्टार्ट है, मैं क्या करूँ ये सारे, तो क्या वो सुन के बहुत खुश होएगा? नहीं होएगा भाई, वो ये सोचेगा भाई कैसा इंसान से दूर रहो। कोई भी इंसान किसी टेंशन वाले इंसान के साथ नहीं रहना चाहता। हर इंसान एक खुश, ज़िंदा-दिल रहने वाले इंसान के साथ ही रहना चाहता है। तो मुझे ऐसा लगता है ना, आप अगर लाइफ़ में ना अपनी हर चीज़ों को कंसर्न बनाइए, फ़िक्र बनाइए, ज़रूरत बनाइए, ये वर्ड को अगर आप यूज़ करेंगे ना, तो शायद ये जो वर्ड है ना, इतना बड़ा नेगेटिव वर्ड है ना टेंशन, ये नहीं आएगा। इस वर्ड को ना बोलना बंद कीजिए, वरना ये फ्री में चला आता है और जाता ही नहीं है लाइफ़ से। मेरी वीडियो अगर थोड़ी अच्छी नहीं लगती है तो प्लीज़ सॉरी, क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें फेस करती हूँ ना जब, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हम 1-2 लोग भी इन चीज़ों को बंद कर पाएँगे ना, तो शायद कुछ कल्याण तो कर ही पाएँगे। और अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और अगर आपको कोई टॉपिक अगर आपको पसंद आता है मुझसे बात करने को, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा। ध्यान रखजो।